आज की हमारी कहानी का विषय है जीवन सत्य। एक बार की बात है, एक गांव में धनी जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत खलिहान थे, बहुत सारे पशु थे और बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के गोदाम थे। लेकिन वह फिर भी बहुत चिंतित रहता था और उसी के घर के सामने एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम देवानंद था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहता था। अरे लक्ष्मी, आज खाने में क्या बना रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी करो, मुझे खेत पर भी जाना है। जरा रुकिए, मैं खाना ला रही हूँ। देवानंद खाना खाकर खेत पर चला जाता है और खेत पर कठिन परिश्रम करता है और शाम के समय अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मेरे लिए पानी ले आओ। हाँ, लाती हूँ। देवानंद पानी पीने के बाद लक्ष्मी से बोला। खेत में कठिन परिश्रम करने के बाद भी अच्छी फसल प्राप्त नहीं हो रही है। मैं कितना ही परिश्रम कर लूँ, लेकिन ज़्यादा फसल नहीं उगा पाता हूँ। अजी, क्यों वे चिंता कर रहे हैं? हमारे भाग्य में जो लिखा होगा हमें उतना ही मिलेगा, और जो नहीं लिखा होगा तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान जितना देते हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। लक्ष्मी की बात सुनकर देवानंद समझ गया और चिंता करना छोड़ दी। और यहीं दूसरी जगह जमींदार सोमनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। उनके यहाँ एक मुनीम जी थे जो बहुत समझदार थे। मुनीम जी ने उनकी चिंतित रहने की वजह जाननी चाहिए, लेकिन उनकी पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन जब जमींदार जी कुर्सी पर बैठे हुए चिंतित तरीके से कुछ सोच रहे थे, तभी मुनीम ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मालिक, क्या बात है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदास व चिंतित रहते हैं। मालिक, कोई समस्या है क्या? मुझे बताइए, मैं उसका समाधान अवश्य खोज निकालूंगा। ऐसा कुछ नहीं है मुनीम जी, मेरे पास सब कुछ है। सोना चांदी, ज़मीन जायदाद, पैसा, गाड़ी, हवेली, नौकर चाकर, मतलब जो सारी वस्तुएं एक इंसान को संपूर्ण सुख दे सके, वो सब मेरे पास है। फिर मैं भला क्यों चिंतित रहूँगा? तुम्हें कोई ज़रूर गलत फहमी हो रही होगी। सर, क्या हुआ है जमींदार जी? जब आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप मुझे कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई देते। मुनीम और जमींदार बात ही कर रहे थे, तभी जमींदार की पत्नी आती है और मुनीम जी से बोलती है। पता नहीं मुनीम जी, इन्हें क्या हो गया है, बस खोए खोए से रहते हैं और चिंतित रहते हैं। ना समय से खाना खाते हैं, ना समय से सोते हैं। रात को भी काफ़ी समय तक जागते रहते हैं। इनकी यह हालत देखकर मुझे भी इनकी बहुत चिंता होने लगी है। मैंने भी काफ़ी दिनों से देखा है, जमींदार जी बहुत चिंतित रहते हैं। मैंने पूछा भी है, लेकिन वह मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मुनीम ने फिर से हिम्मत करके जमींदार से एक बार पूछा। जमींदार जी, बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य खोज निकालूंगा। मुनीम के इतने बार कहने पर जमींदार ने अपनी समस्या मुनीम को बताना शुरू किया। मुनीम जी, मैं बेचैन रहता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं जितना भी धन कमाता हूँ, मुझे और धन कमाने की इच्छा होती है, और जिस वजह से मैं ना तो चैन से खा पा रहा हूँ और ना ही चैन से सो पा रहा हूँ। लेकिन जो हमारे हवेली के सामने गरीब किसान रहता है, वह एक खुशी और संतोषपूर्ण तरीके से जीवन जी रहा है, और जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुशी और संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। जमींदार की बात सुनकर मुनीम जी सारी बातें समझ गए और मुनीम जी ने जमींदार से कहा। जमींदार जी, मैं आपकी समस्या को समझ गया हूँ। आप मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपको कल कुछ दिखाना चाहूँगा। इतना कहकर मुनीम जी वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार की पत्नी भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद
रात हो जाती है। रात के समय मुनीम जी अपने घर से 100 सोने के सिक्कों से भरी पोटली को लेकर किसान के घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय पश्चात वह किसान के घर पहुंच जाते हैं। किसान के घर के आसपास एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी आसपास नहीं था, बस उल्लुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुनीम जी किसान के घर के बाहर 100 सोने के सिक्कों से भरी पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाल लिया और उस पोटली को वहीं छोड़कर वापस अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन जब सुबह हुई तो किसान सोकर उठा। वह प्रातः दिनचर्या के लिए खेतों की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र उसकी रास्ते में पड़ी पोटली पर पड़ी। यह पोटली किसकी है? कौन इसे ऐसे रखा छोड़ गया है? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर सोने के सिक्के हों। चलो देखते हैं आखिरकार क्या है इसके अंदर। इतना कहते हुए किसान ने वह पोटली उठा ली और उसे खोलकर देखने लगा। जब उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें विस्मय से खुली की खुली ही रह गईं, क्योंकि पोटली के अंदर सोने के सिक्के थे। किसान के मन में लालच जाग गया। उसने उन सिक्कों को रखना चाहा। वह उन सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। उसने सिक्के गिने, लेकिन उनमें एक सिक्का कम था। किसान चिंतित हो पड़ा। वह सोचने लगा, हे भगवान, ये तो 99 सोने के सिक्के हैं। इनमें से एक सिक्का कहाँ चला गया? लगता है यहीं कहीं गिर गया होगा। इतना कहकर किसान उस सिक्के को यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन सोने का सिक्का उसे कहीं नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मुनीम जी ने जमींदार से कहा, जमींदार जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुनीम जी और जमींदार बाहर निकलकर उस किसान को देखने लगे, जो उसे सिक्के को यहाँ वहाँ खोज रहा था, लेकिन उसे सिक्का कहीं भी नहीं मिला। मुनीम जी ने जमींदार से कहा, देखिए जमींदार जी, जो व्यक्ति कल तक खुशी से रह रहा था, आज वह कितना परेशान व चिंतित दिखाई दे रहा है। इसे क्या हुआ है मुनीम जी? यह इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा है? क्या इसे कोई समस्या है? नहीं जमींदार जी, इसे कोई समस्या नहीं है। यह भी आपकी तरह अपने धन के अंकों को संपूर्ण करना चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं मुनीम जी, आपके कहने का क्या मतलब है? जमींदार जी, जैसे आपके पास 100 सोने के सिक्के आते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये 200 सोने के सिक्के हो जाएं, और जब यह 200 सोने के सिक्के हो जाते हैं, तब आप चाहते हैं कि यह सोने के सिक्के 400 हो जाएं, जिसकी वजह से आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं और आप अधिक धन की चाह में परेशान व चिंतित रहते हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें और चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है। उसकी एक ज़रूरत पूर्ण होने के बाद उसकी दूसरी ज़रूरत उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वह सदैव चिंतित व परेशान रहता है। जमींदार को मुनीम की बात समझ में आ गई थी कि मुनीम उसे क्या बताना चाह रहे थे। वही जो किसान पहले जितना उसे प्राप्त होता था उसी में खुश रहता था, लेकिन वही अब परेशान व चिंतित रहने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर चला जाता और दिन भर जी तोड़ मेहनत करता, क्योंकि वह अपने 99 सिक्कों की गिनती को 100 करना चाह रहा था। जब जमींदार और मुनीम जी उसकी यह हालत देख रहे थे तो उन्हें उस पर तरस आ गया। अगले ही दिन वह दोनों किसान के पास आए। देवान, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई समस्या है क्या? मुनीम जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ दिनों पहले एक पोटली मिली। इसी तरह किसान ने उन्हें अपनी सारी बीती बातें बता दी। मुनीम और जमींदार को तो सब पहले से ही पता था। तभी मुनीम जी किसान से बोले,
देवानंद, वह सोने के सिक्कों से भरी पोटली को मैंने ही तुम्हारे घर के बाहर रखा था। मैं जमींदार जी को यह बताना चाहता था कि व्यक्ति कैसे कुछ धन कमाने के चक्कर में अपने सुख चैन को बुलाकर कुछ धन कमाने की चिंता करता है और सदैव चिंतित और परेशान रहता है। मुनीम जी की बातें सुनकर किसान और जमींदार की आंखें खुल गईं। वह अब समझ गए थे कि भगवान ने हमें जितना दिया है और जितना वह देते हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और धन कमाने के चक्कर में अपनी खुशियां नहीं बुला देनी चाहिए। किसान ने मुनीम से कहा, धन्यवाद मुनीम जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और यह सोने के सिक्के में दान कर दूंगा। इसी तरह किसान ने अपने 99 सोने के सिक्के दान कर दिए और जमींदार ने भी अपनी जायदाद का 50% हिस्सा दान कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सही ही कहा है, कुछ और धन कमाने के चक्कर में हम अपनी सारी खुशियां भूल जाते हैं और हमेशा चिंतित रहने लगते हैं। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी मिलता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए।